ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं, पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये जो रेवड़ी और हक का प्रश्न है, हर चुनाव में ये बात उठती है और विशेषकर जो वर्तमान सरकार है या अभी बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं और जो समीक्षक और जो लोग उस चुनाव को कवर कर रहे थे, उनका मानना है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खाते में डाल दिए गए और ये नीतीश कुमार की जीतने का सबसे बड़ा कारक बना। रितिका जी कहती हैं कि ये कोई भीख नहीं है, ये कोई दान नहीं है, रेवड़ी नहीं है कि बांट रहे हो, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। ये जनता का हक है। मध्य वर्ग को और उच्च वर्ग को या सत्ता वर्ग को कोई हक नहीं है कि वो ये कहे कि मैं दे रहा हूँ। वो उनका हक है, वो ले रहे हैं। मैं प्रोफेसर अग्रवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या मत है? देखिए, जो आपने बिहार चुनाव की बात की, इस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखें कि समाज में राज्य सत्ता की ज़रूरत ही क्या है। राज्य सत्ता क्यों होनी चाहिए समाज में, स्टेट क्यों होना चाहिए। मैं आपको महाभारत याद दिलाना चाहता हूँ। महाभारत में जब युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि राजा का उदय कैसे हुआ, राजा क्यों बना, तो युधिष्ठिर को बताते हैं भीष्म के पहले तो किसी राजा की ज़रूरत नहीं थी, सब लोग अपने आनंद से एक दूसरे का सहयोग करते थे और रहते थे। अब आगे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों के मन में लालच की वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्होंने दूसरों को परेशान करना शुरू किया। तो ऐसे दुष्टों का दलन करने के लिए ब्रह्मा जी ने राजदंड की रचना की। एक अन्य प्रसंग में महाभारत में ही आता है, जब पूछा जाता है कि अधर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उत्तर दिया जाता है कि जब प्रजा में भुखमरी इतनी फैल गई कि लोग लगभग एक दूसरे को मारकर खाने लगे, तब सब कुछ का विनाश करने वाले अधर्म का जन्म हुआ और उसको ठीक करने के लिए राजा की उत्पत्ति हुई, राजदंड का निर्माण हुआ। कहने का आशय यह है जयप्रकाश जी कि राज्य सत्ता की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि समाज में एक तरह के फेयरनेस का वातावरण बना रहे, एक तरह की सामाजिक सुरक्षा का वातावरण बना रहे। राज्य सत्ता केवल बाहरी खतरों से सुरक्षा के लिए नहीं होती है। बाहरी खतरों से सुरक्षा तो आपको डकैतों का कोई गिरोह भी दे सकता है। आप उन डकैतों के सामने समर्पण कर दीजिए, वो दूसरे डकैतों से आपको बचा लेंगे। राज्य सत्ता का काम है कि आपको, अभी हम लोग कार्यक्रम के पहले बात कर रहे थे, आपने रामचंद्र जी का उल्लेख किया, तो तुलसीदास के रामराज्य में क्या है सबसे बड़ी बात? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो दैहिक यानी हेल्थ संबंधी, अब एम्स पर सुबह 5 बजे से भीड़ लगने लगे, 8 बजे ओपीडी खुलता है और ओपीडी खुलने पर रेलवे प्लेटफॉर्म जैसा सीन क्रिएट हो जाए, तो कहाँ दैहिक ताप दूर होंगे? दैविक यानी सड़कों पर गौ माता घूमती रहती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कैसे दैविक ताप दूर होंगे? भौतिक यानी कि कुछ लोग बेहद संपन्न हैं, अपने पत्नी को निजी एयरक्राफ्ट गिफ्ट में दे सकते हैं, पुत्री को 18 करोड़ की अंगूठी गिफ्ट में दे सकते हैं, कुछ लोग 10,000 पाके समझते हैं कि उनको बहुत कुछ मिल गया। तो इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए राज्य सत्ता की ज़रूरत होती है। ये महाभारत भी बताता है, अन्य प्रमाण भी बताते हैं और लेटेस्ट मैंने आपको कहा तुलसीदास जी बताते हैं। इसलिए ये कहना कि ये जो चीज़ें सरकारें देती हैं ये कोई कृपा है या कोई रेवड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रितिका जी के आर्गुमेंट के मूल तत्व से बिल्कुल सहमत हूँ कि वेलफेयर इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी इज द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट द ग्रेस ऑफ एनी गवर्नमेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट।